हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए और कैंप सुपरवाइजर का प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है डीएपी, ऑप्शन डी है सुपर फास्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट जो है धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की कमी के कारण जो है मक्के में सफ़ेद कली रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज, हॉर्डियम वल्गैर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम है। ओराइजा सटाइवा दोस्तों धान का बॉटनिकल नेम है। जियामेज मक्का का बॉटनिकल नेम है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हॉर्डियम वल्गैर किसका बॉटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। लोहा की, तांबा की, जिंक की कि मैंगनीज की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक तत्व की जो है कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग का संबंध किस फसल से है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं से, गन्ना से, धान से, मक्का से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान से संबंधित है। ठीक है। खैरा रोग किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें खैरा रोग की जो है खोज कब हुई थी, तो इसकी जो खोज है 1966 में हुई थी। कब हुई थी, जो खैरा रोग है 1966 में जो है वायल नेने ने देखा था। किसने देखा था, वायल नेने ने। ठीक है, 1966 में देखा था। और किस वैरायटी में देखा था, तो IR8 वैरायटी में। किस में देखा था, IR8 वैरायटी में जो है खैरा रोग देखा था। किसने देखा था, वायल नेने ने देखा था 1966 में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम के बीजों के उपचार के लिए कौन सा कल्चर प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोडी, ऑप्शन बी है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन सी है राइजोबियम जापोनिकम, ऑप्शन डी है एजैक्टोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है बरसीम के बीजों के कल्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये एक राइजोबियम कल्चर होता है। ठीक है, जो है नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर बात करें राइजोबियम जापोनिकम, तो ये दोस्तों सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन में कल्चर का काम करता है। ठीक है। एजैक्टोबैक्टर जो है सामान्यतः अनाज वाली फसलों में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है राइजोबियम मेलिलोडी किस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का, चूना का, यूरिया का कि नमक का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अम्लीय मृदा को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदा में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्षारीय मृदा,
क्षारीय मृदा में जो है जिप्सम का प्रयोग, ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है, ठीक है, मूंगफली में जो है टिक्का रोग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण, ऑप्शन सी है कवक के कारण, ऑप्शन डी है कीट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। मूंगफली में जो टिक्का बीमारी रोग है किसके कारण होता है, कवक के द्वारा होता है, ठीक है, किसके कारण, कवक के द्वारा होता है। और ये काफ़ी जो है फेमस रोग है, ठीक है, और ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक रोग है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, किसके द्वारा, कवक के द्वारा। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था कि हॉर्डियम वल्गैर, ठीक, वल्गैर किसका वर्टिकल नेम है, तो जौ का, ठीक है, जौ का। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम, अल्टरनेरिया, पक्सीनिया, फ्यूसेरियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम के कारण जो है गन्ने में लाल सड़न रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है, जूट को, कपास को, रेशम को, ये दूध को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आम्रपाली, आम की आम्रपाली किस्म किन दो किस्मों का क्रॉस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है दशहरी नीलम का, नीलम दशहरी का, रत्ना अल्फांसो का, कि नीलम अल्फांसो का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई, यानी कि इसका जो याद करने का फार्मूला है डीएनए, ठीक है, आम्रपाली किस्म दशहरी और नीलम से तैयार की गई। क्वेश्चन पपीते में पीला रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन के कारण, कैरिकाजेंथिन के कारण, कैरोटीन, एंथोसाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरिकाजेंथिन के कारण जो है पपीते में पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है, आम की, पपीता की, अमरूद की, केला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पपीता की वैरायटी है पूसा नन्हा। अगला है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो नींबू, आंवला, बारबेडस चेरी, संतरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो नींबू भी विटामिन सी का स्रोत है, आंवला भी है और बारबेडस चेरी भी है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है किसमें पाया जाता है, बारबेडस चेरी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी का संबंध जो है किससे है, गाय से, मुर्गी से, सुअर से, घोड़ा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्गी से संबंधित है, ठीक है, रानीखेत बीमारी किससे है, मुर्गी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो दूध की शर्करा लैक्टोज कहलाती है, ठीक है, या दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुड़गांव में, ये यहाँ पर है गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। NHB यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में, हरियाणा,
ठीक है। अगर बात करें कि NH की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा किस फसल की सबसे अच्छी नस्ल है? तो मुर्रा दोस्तों किसकी है? भैंस की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मछली पालन, सिंचाई से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग है दोस्तों कैसीन के कारण होता है। ठीक है। किसके कारण? कैसीन के कारण जो है सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, नागपुर में, हैदराबाद में। ठीक है। तो ICAR जो है कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य पालन से कि खाद्यान्न उत्पादन से? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अगर बात करें दुग्ध उत्पादन किससे? सफ़ेद क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है। और तुम्हारा जो तिलहन क्रांति किससे संबंधित है? आपकी पीली क्रांति। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध आपका किससे है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। अगर बात करें फल उत्पादन, तो आपकी सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध आपका फल उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से? तो टमाटर से, झींगा मछली, मांस की उर्वरक। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों किससे है? झींगा मछली या प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोल्डन राइस में जो है मुख्यतः विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिजरनगर में, ऑप्शन बी है करनाल हरियाणा में, ऑप्शन सी है झांसी में, ऑप्शन डी है आनंद गुजरात में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल हरियाणा में जो है NDRI स्थित है। ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ठीक, तो हरित क्रांति का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है किस पर पड़ा? गेहूं पर। अगला है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ कि पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। किसके? सोया राज्य, यानी कि वहाँ सोयाबीन जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक, सोया राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 20%, 30%, 42 कि 50? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन है दोस्तों 42% पाई जाती है। कितनी? 42% सोयाबीन में जो है प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें
गेहूं में, यहाँ बात कर लेते हैं गेहूं में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 10 से 11%। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 10 से 11% जो है मूंगफली में प्रोटीन, गेहूं में जो है 10 से 11% जो है प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और सोयाबीन में जो है कितने परसेंट, 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक, तो पहला ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, आर.के. सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, विश्व में, और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है। तो हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, एक्रिसेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एक्रिसेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रमुख प्रोटीन, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पहला ऑप्शन है लाइसिन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, जीन प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं के दाने में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें जीन प्रोटीन, तो जीन प्रोटीन दोस्तों मक्का में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें गेहूं में ग्लूटीन, अगर धान की बात करें तो धान में जो है ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। धान में कौन सी, ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। और धान में जो है प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, 6 से 7%, 6 से 7%, ठीक। और गेहूं में 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और दूध में जो है कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भैया सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन या बागवानी से, ठीक है, ठीक है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, अग्रि निर्जा यानी कि फायर ब्लाइट रोग किस फल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम से, केला से, सेब से, अंगूर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेब से संबंधित है। किससे है, सेब से संबंधित है। अगला है, किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया में, सोडियम में, अमोनियम सल्फेट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया में जो है एमाइड रूप पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है एमाइड के रूप में पाया जाता है, और यूरिया में नाइट्रोजन 46%, ठीक है, कितना, 46% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन, कैफीन, थीन कि मॉर्फ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थीन पाया जाता है, ठीक है। अगला है, एपीकल्चर का संबंध किससे, तो भैया एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, ठीक है, किससे है, मधुमक्खी पालन से। और वर्मीकल्चर केचुआ पालन, ठीक है, मत्स्य पालन मछली पालन, ठीक है, फिशरीज कल्चर। अगला है, फूल गोभी में भी पटेल रोग किसकी कमी से होता है, बोरान, मोलिब्डेनम, तांबा, कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फूल गोभी में भी पटेल बीमारी जो है मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है,
तो पौधों में जो जल का परिवहन है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, यानी कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, वीटीकल्चर। तो रेशम कीट पालन आपका कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है। एपीकल्चर, पीसीकल्चर और वीटीकल्चर। ठीक है। एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है। और वीटीकल्चर में आपका अंगूर की खेती वीटीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? सन 14 में, 15 में, 16 में कि 17 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2015 में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना शुरू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गन्ने में चीनी की मात्रा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओटोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा जो है गन्ने में चीनी की मात्रा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू का पौधे का कौन सा भाग है, यानी कि आलू किसका रूपांतरित है? ठीक है। जड़ का, तने का, फल का कि फूल का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आलू जो है तने का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? एजेक्टोबैक्टर के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, क्लास्ट्रीडियम के द्वारा? तो दलहनी में जो है राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को एक नोट में लिखना है कि राजमा जो क्रॉप है कैसी है? लेग्यूमिनेसी है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है। राजमा एक ऐसी लेग्यूम क्रॉप है जिसमें जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में CN यानी कि कार्बन नाइट्रोजन का सामान्य मान क्या होता है, यानी कि मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? ठीक है। तो मिट्टी का जो है CN कितना होता है? 10:1। कितना? 10:1। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कृषि किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि विषय है ये किसका विषय है? तो राज्य सूची का। ठीक है। किसका है? राज्य सूची का विषय है भारतीय संविधान के अनुसार। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 अक्टूबर, 5 जून, 1 दिसंबर? तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अगला है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में स्थित है कजरी। ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास को किसके प्रति प्रतिरोधक विकसित किया गया है? खरपतवार के प्रति, बॉलवर्म कीट के प्रति, सूखा के प्रति कि लवणता के प्रति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉलवर्म कीट के प्रति जो है रेसिस्टेंट बनाया गया है। ठीक है। या प्रतिरोधक बनाया गया है। ठीक है। बीटी कपास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया जो सिल्वर क्रांति है आपका अंडा उत्पादन से, ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एजीटीए के लिए, कैंसर सुपरवाइजर के लिए, एडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।